Good morning, everyone. So, students, now we are going to start our vocabulary section with a different manner. हम आज अपने जो वोकेबलरी सेक्शन है उसको एक डिफरेंट मैनर में स्टार्ट करेंगे बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोकेब करवाओ आप। और देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि भाई मैंने 5 बार इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से मैंने 4 बार इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम है वो निकाला भी है। ठीक है, तो भाई देखिए आज हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको जो वोकेब्स होगी वो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कराऊंगा और उसी के साथ आपको जो भी मतलब कि चीज़ है, मतलब कि सारी चीज़ें हैं वो आपको एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेगी। ठीक है, सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेगी और उसी के साथ आपको बस इस वीडियो को फुल देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपके लिए ट्रिक्स, जिसको की के रूप में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि उसको कैसे आपको याद रखना है। और साथ ही में जो होगा उसके हम सिनोनिम, एंटोनिम आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमारा साथ देना पूरा पूरा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है रेवरेंस। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हमारा जो सबसे पहले जो वर्ड है वो है रेवरेंस। तो रेवरेंस का मतलब क्या होता है? अब दोस्तों इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, आदर। किसी का हम आदर करते हैं, है ना, तो उसे बोलते हैं रेवरेंस। ठीक है, हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं तो उसको बोलते हैं रेवरेंस। तो रेवरेंस, रेस्पेक्ट, रेवरेंस, रेस्पेक्ट। ठीक है, तो इसकी की क्या है? देखिए की पर आप ध्यान देंगे सबसे पहले। तो इसकी जो की है वो बहुत ही इजी की मैंने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, तो इसकी की है वो है रिवर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी की क्या है? वो है रिवर। तो रिवर होता है, तो एग्जांपल देखिए, रिवर को हम बहुत सम्मान करते हैं, रिवर का है हम सब बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए इसे रेवरेंस यहाँ से हम याद करेंगे। तो स्टूडेंट इसका जो सिनोनिम और एंटोनिम है आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे। रेवरेंस है जिसका अर्थ होता है श्रद्धा या आदर किसी का करना, और यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा पीटी एंड एस्टीम। ठीक है, एंटोनिम हम किसी से हेट करते हैं या फिर डिस्डेन, डिस्डेन या फिर डिसरेस्पेक्ट करते हैं, किसी की डिसरेस्पेक्ट करते हैं तो उसे यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, और यूज देखिए, आई हैव डीप रिफरेंस फॉर यू। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम और सीखेंगे, वो क्या होगा कि रिफरेंस के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो रिफरेंस फॉर, ठीक है, रेफरेंस के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। आई हैव डीप रेफरेंस फॉर यू, मेरी तुम्हारे प्रति एक गहरी श्रद्धा है। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट अपने वर्ड की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट आपको कंटिन्यूसली वीडियो देखना है और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेलेसिटी। सेलेसिटी, देखिए सेलेसिटी वर्ड का क्या मतलब होता है? सेलेसिटी वर्ड का मतलब होता है अश्लीलता। देखिए जो सेलेसिटी है वो हमें आज के समाज में बहुत सारी जगह पर देखने को मिलती है। पहले क्या होता था कि पहले की जो चित्रकारी होती थी, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, चित्रकारी के अंदर कुछ अश्लील चित्रकारियां यहाँ पे बनाई जाती थी। ठीक है, तो अब देखिए इसकी, देखिए साला सिटी की है, इसकी साला सिटी। तो इसकी एग्जांपल, साला सिटी में बहुत ज़्यादा लोग अश्लील होने लगे हैं। सही बात है भाई, बहुत ज़्यादा सिटी में लोग आजकल अश्लील होने लगे हैं। सिटी क्या गांव, सभी जगह अश्लीलियत बरकरार है। इसके एंटोनिम अगर देखें तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे मॉडेस्ट और डिसेंट। ठीक है, अश्लीलता। ठीक है, तो इसके सिनोनिम है वो आपको कमेंट करने हैं कि इसके जो सिनोनिम्स हैं, आपको एक सिनोनिम यहाँ पे कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यूज देखिए, सेलिसिटी इज स्प्रेडिंग रेपिडली, मतलब सेलिसिटी है वो रेपिडली फैल रही है। इसका सिनोनिम मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे लस्ट और इंडिसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन दोनों चीजों को याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे स्टार लगाना चाहूंगा इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब होता है अनुरूप या फिर बराबर। ठीक है, इसका मतलब होता है अनुरूप या फिर बराबर, इक्वल बोल सकते हो आप इसको, है ना। तो इसको जो कॉमन मैन, इसको देखिए इसकी की बनाई है मैंने, कॉमन मैन। कॉमन मैन का मतलब क्या होता है? कॉमन मैन जो पटना में रहते हैं सब बराबर है। ठीक है, मतलब कि कॉमन मैन जो सब बराबर होते हैं, आप ये मान के चलिए जो पटना में रहते हैं। ठीक है, तो कॉमन मैन है, कमेंसुरेट है, वो सभी लोग बराबर होते हैं। तो आप इस चीज को यहाँ पे समझ रहे हो। नेक्स्ट है इसका सिनोनिम, सिनोनिम हो जाएगा पोर्सनेट और साथ ही में इक्विलेंट। ठीक है, इजी है। एंटोनिम हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट। ठीक है, जो अनुरूप ना हो, जो बराबर ना हो। साथ ही में यूज देखिए, सैलरी विल बी कमेंसुरेट विद एक्सपीरियंस, मतलब कि जो सैलरी है वो हमारी एक्सपीरियंस के साथ साथ बराबर बढ़ती रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैंजुरर। कैंजुरर का क्या मतलब होता है? कैंजुरर, इसका देखिए कैंजुरर का मतलब होता है जादूगर, है ना।
कैंजरर का मतलब है जादूगर। ए परफॉर्मर ऑफ कैंजरिंग ट्रिक्स उसे बोलते हैं कैंजुरर। तो यहाँ से इसका वन वर्ड भी आप तैयार कर सकते हैं, परफॉर्मर ऑफ कैंजुरर ट्रिक्स, कैंजुरर बोलते हैं जिसे। की क्या है इसकी, कमजोर। कमजोर भी जरूरत पर जादूगर बन सकता है, मतलब कि जो कमजोर आदमी होता है उसे अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए वो कभी कभी जादू टोने का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे इसको कमजोर को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अपना, इसका सिनोनिम हो जाएगा मैजिशियन और विजार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। और एंटोनिम है इसका नीव और सिंपल। ठीक है, जो सिंपल लोग होते हैं, जो कमजोर नहीं होते, आई एम फेमस कैंजरर। ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ पे ये यूज आपको दिखाया है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है फॉल इनटू डिके और डिक्लाइन, जिसका अर्थ होता है विदर। विदर का मतलब होता है कुमलाना। ठीक है, कुमलाना। तो अब देखिए, कुमलाना मतलब कि जैसे कि खत्म होना, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, वेदर बहुत हॉट है इसलिए सभी लोग मुरझा गए हैं। ठीक है, मतलब मुरझाना, कुंभलाना, समझ गए होंगे, मतलब कि किसी चीज का पतन हो रहा है यहाँ पे। तो इसके सिनोनिम यहाँ से वेदर, वेदर होता है वो आपको पता है कि खराब होता है तो लोग मुरझा से जाते हैं। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट है वेदर। वेदर का जो ये वेदर है इसकी सिनोनिम्स है यहाँ पे वेल्ट और वेन। वेल्ट और वेन हो गया। ठीक है, तो विल्ट और वीन इसकी सिनोनिम हो गए। एंटोनिम हो गया इसका बिल्ड और एक्सपेंड। ठीक है, मतलब मुरझाना नहीं हो तो इसका एंटोनिम हो यूज हिज फेस हैज विदर्ड इन द वार्म सन। ठीक है, गर्मी में उसका फेस है वो मुरझा गया। नेक्स्ट है एवरेट। एवरेट का मतलब होता है टालना, किसी चीज को टालना। तो इसकी की हुई येवर, मतलब कि ये वर मतलब कि दुल्हा। तो ये वर से शादी रोक दी गई है, समझ गए हो, इस वर्ष से शादी रोक दी गई है। इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे। टास्क फाइल टू अवरेट। ठीक है, टास्क फाइल टू अवरेट ए रेल स्ट्राइक। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि एक रेल स्ट्राइक को रोकने के लिए बातचीत हुई। तो यहाँ पे इसका जो प्रयोग है वो किया गया है। इसका सिनोनिम होगा वो अवॉइड, अवॉइड हो जाएगा, और पेकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा इसका एड और असिस्ट। यूज हो जाएगा डिजास्टर वाज अवॉइडेड, मतलब कि एक जो बड़ी विपदा थी उसको टाला गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है ओडियस। ओडियस का क्या मतलब होता है? ओडियस का मतलब होता है घिनौना। ठीक है, ओडियस। तो आडी, इसका की मैंने बनाया है आडी। आडी मतलब कि आडी गाड़ी, उसे घृणा पसंद लगता है। ठीक है, तो आड़ी गाड़ी, जो आड़ी गाड़ी होती है, जैसे गाड़ी है मेरी, तो वो एकदम आड़ी है। आड़ी मतलब कि घिनौना, आप समझ जाइए, ओडिशियस। ठीक है, तो इसका सिनोनिम देखिए, सिनोनिम हो जाएगा इसका हेटफुल। ठीक है, हेटफुल जिससे हम ऐड करें घिनौना हो। लोथसम, लोथसम का अर्थ भी घिनौना होता है। नाइस, गुड इसका एंटोनिम हो जाएगा। और यूज होगा व्हाट अ एडोसियस मैन, क्या घिनौना आदमी है। तो इसका एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। ठीक है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, रिपल्सिव, आप इसका वन वर्ड इसका ओडिशियस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है एलाइट। एलाइट का मतलब क्या होता है? प्रदीप्त करना। ठीक है, प्रकाशमय करना। तो लाइट से यहाँ पे हम इस लाइट, लाइट देख सकते हैं, इस लाइट से सब कुछ प्रदीप्त हो गया। ठीक है, डिसेंट फ्रॉम ए ट्रेन, बस और अदर फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसकी सिनोनिम देख लीजिए, जैसे कि लाइट हो गया और पर्च हो गया। ठीक है, लाइट हो गया, पर्च हो गया। और एंटोनिम हो जाएगा इसका डार्क, ग्लूम। ग्लूम इंपॉर्टेंट है। हर फेस वाज अलाइट इन द फायर। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है एक्सक्रिप्शन। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी को हम श्रेय देते हैं। तो एक जैसे मतलब कि डिस्क्रिप्शन, एक्सक्रिप्शन से आपको याद रखना है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो यूट्यूबर लोग होते हैं वो श्रेय देते रहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से इस चीज को ध्यान रखना है, जिसके सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पे हो जाएंगे क्रेडिट और असाइनमेंट। ठीक है, और जैसे डिसऑनर, हम किसी को रिस्पेक्ट ना दें या श्रेय ना दें। डिस्क्लेमर, किसी को डिस्क्लेमर दिया जाता है कि भाई, ठीक है, द एस्क्रिप्शन ऑफ मीनिंग टू ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स, इसका यूज है। नेक्स्ट है काइसोक, आज का लास्ट वर्ड है काइसोक। काइसोक का मतलब होता है, इसकी जो की है वो यहाँ पे बनाई गई है किस। ठीक है, तो किस गर्लफ्रेंड को उसने बूथ पर सबके सामने किया, मतलब कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किस है वो बूथ पे सबके सामने किया। तो ये इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, काइसोक। तो इसके सिनोनिम एंटोनिम हम देखते हैं। सिनोनिम हो जाएगा इसका बूथ, स्टॉल। ठीक है, काइसोक का मतलब आप समझ गए होंगे कि मतलब कि कोई बूथ होता है या स्टॉल होता है, कोई छोटी दुकान होती है, उसे काइसोक बोला जाता है। तो इसका एंटोनिम है मैंसन फोर्ट, बड़ी बड़ी जगह है मैंसन फोर्ट।
तो रिचार्ज फैकल्टी इज अवेलेबल इन काइसोक, मतलब कि रिचार्ज फैकल्टी है, जो मोबाइल का रिचार्ज है वो काइसोक की दुकानों पे मिल जाता है। सो होप सो दोस्तों आज का हमारा जो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आपको इस क्लास का फीडबैक देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।